फिर उनकी मर्यादा कोई तोड़ेगा तो फिर वो भवसागर से पार नहीं हो पाएगा। वाणी, गरीब 84 की धार में बहे जात हैं जीव, और ऐसा सतगुरु हम मिल्या ले परसाया पीव। 84 की धार यानी 84 लाख योनियों में बिना सतगुरु के हम लोग बहे जा रहे थे, कभी गधे, कभी कुत्ते, कभी सूअर, कभी इंसान, और ऐसा सतगुरु हम मिला ले परसाया पीव। अब हमें ऐसे सतगुरु मिल गए संत रामपाल जी के रूप में, जिन्होंने हमें परमात्मा से मिला दिया, यानी हमें वो वास्तविक मोक्ष मार्ग का ज्ञान दे दिया। सरलार्थ, सत्य आध्यात्मिक ज्ञान न होने के कारण सर्व जीव तथा मैं संत गरीबदास जी जन्म मरण के अर्थात 84 लाख प्राणियों के जीवों के कष्ट के चक्कर में अपने कर्मवश बह रहे थे, जबकि गरीबदास जी महाराज जी स्वयं ही कबीर परमात्मा थे। वो कभी भी 84 लाख योनियों के झंझट में नहीं पड़े। वो परमात्मा तो 84 लाख योनियों के झंझट से अपनी आत्माओं को निकालता है, लेकिन यहाँ परमात्मा गरीबदास जी अपने आप को भगत की भूमिका में रखकर आप और हमारे समानांतर बनकर हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने समझना चाहिए, सत्य आध्यात्मिक ज्ञान न होने के कारण सर्व जीव तथा मैं संत गरीबदास जी जन्म मरण के अर्थात 84 लाख प्राणियों के जीवों के कष्ट के चक्कर में अपने कर्मवश बह रहे थे। जैसे तेज धार में व्यक्ति बह रहा हो, उसको कोई रस्से का या अन्य ट्यूब का सहारा मिल जाए तो वह बाहर निकल सकता है, अन्यथा डूबकर मर जाता है। इस प्रकार 84 लाख के जन्म मरण के प्रवाह में बह रहे थे। मुझे ऐसा सतगुरु मिला जिसने 84 लाख के चक्कर से मुक्त किए ही ले परसाया पीव, अर्थात मुझे साथ लेकर गए तथा परमात्मा से भी मिला दिया। जबकि भाई और बहनों, आज तो परमात्मा स्वयं ही धरती पर प्रकट है। गरीबदास जी ने तो सतलोक में जाकर उनके दर्शन किए, तब उनको यकीन हुआ कि जो मुझे जिंदा बाबा के रूप में मिला था यही परमात्मा है। जबकि आज हमें परमात्मा ने वो आंखें दे दी, वो दिव्य दृष्टि दे दी, हमारा परमात्मा ने सबका ज्ञान योग खोल दिया। आज हम साध संगत से जुड़े हुए भाई बहनों ने संत रामपाल जी के रूप में बिना सतलोक देखे ही अपने परमपिता परमेश्वर जी के वचनों पर विश्वास करके उनकी पहचान कर ली। हमने सतलोक देखने की आवश्यकता नहीं है, हमने तो परमेश्वर जी के वचन को ही सत्य मान लिया कि हमारे गुरुदेव स्वयं ही परमात्मा है।